Hello everyone, how are you, beta? Hello ma'am, we are fine and what about you? I'm also fine. Beta, in our last class, this topic we discussed about. Yes, Saurabh, you tell. Brain. बेटा हम नर्वस सिस्टम कर रहे थे नर्वस सिस्टम के बारे में. एंड हमारे नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट कौन है? Brain. यस तनिष्का बेटा, हमारे नर्वस सिस्टम में टोटल कितने पार्ट्स होते हैं? मैम स्पाइनल कॉर्ड, नर्वस, मैम ब्रेन. वेरी गुड. चलिए बेटा, एक चीज हमने और डिस्कस की थी, हमारे नर्वस सिस्टम की जो बेसिक वो क्या है? यस अमन, आप बताइए. मैम न्यूरॉन और नर्वस सेल. न्यूरॉन या नर्व सेल, ये दोनों ही हमारे नर्व सिस्टम की बेसिक यूनिट होती हैं. यस मैम. चलिए बेटा, आज अब हमें क्या करना है? आज हमें ब्रेन के बारे में डिस्कस करना है. तो आपको ये पता है हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द ब्रेन? मैम यस मैम. यस स्मिथ, आप बताइए. कौन कौन से होते हैं, नाम बताइए सभी के. मैम सेरेब्रम, मैम मेडुला ओब्लांगेटा. अतुल, आप बताइए बेटा. ये सुषमा, आप बताइए. मैम मेडुला. सुषमा, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है बेटा. यस अनुप्रिया, आप बताइए. सेरेब्रम, मेडुला ओब्लांगेटा. शामिका, आप बताइए बेटा. मैम सेरेब्रम, मैम सेरेब्रम, मैम मेडुला ओब्लांगेटा. वेरी गुड. तो अनुप्रिया ने भी बिल्कुल, अनुप्रिया ने और शामिका ने दोनों ही ठीक बताया. तो हमारे ब्रेन के टोटल 3 पार्ट्स हैं, सेरेब्रम, सेरिबेलम एंड लास्ट है मेडुला ऑब्लांगेटा. तो बेटा आज हम क्या पढ़ेंगे? पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. हम डिस्कस करेंगे इन पार्ट्स के बारे में, यानी ये जो तीनों पार्ट्स हैं इनकी हमारे ब्रेन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस है और इनमें कौन सा पार्ट खराब हो जाने पर हमारी कौन सी एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाएगी. ओके बेटा. Yes यस ma'am. मैम. यस मैम. स्क्रीन दिख रही है बेटा सभी को? Ma'am, नो. यस मैम. दिख रही. दिख रही है अब? yes ma'am. बेटा आप में से जिसके भी यहाँ से आवाज आए वो अपना माइक ऑफ कर दे. इसके बाद में क्लास स्टार्ट करूं, क्योंकि बेटा अगर आपके यहाँ से किसी के भी यहाँ से आवाज आएगी तो आपको मेरी आवाज नहीं सुनाई देगी प्रॉपर. ओके बेटा. यस मैम. तो जिस किसी के भी यहाँ से आवाज आए वो अपना माइक ऑफ कर दे. तो हमने बेटा क्या क्या डिस्कस किया था? ये एक्सरसाइज मैंने आपको होमवर्क में दी थी, जंप स्टार्ट सेक्शन. आप में से ऑलमोस्ट बच्चे सबमिट कर चुके हैं, बट सभी ने नहीं किया. अभी मैं उनके नाम भी बताती हूँ किस किस ने सबमिट नहीं किया है. चलिए, तो अब हमने किसके बारे में पढ़ा था? ब्रेन के बारे में. हम नर्व सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे. हमने क्या पढ़ा था? इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. और उसके बाद जो हमारी न्यूरॉन है ये इसकी बेसिक यूनिट होती है. एंड उसके बाद हमने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज पढ़ी थी कि जो हमारा ब्रेन है वो क्या करता है, वो इंफॉर्मेशन रिसीव करता है एंड उसके बाद मैसेज सेंड करता है और इंस्ट्रक्शन देता है हमारे बॉडी पार्ट्स को कि आपको इस सिचुएशन में किस तरह हैंडल करना है, आपको कैसे रिएक्ट करना है. ओके बेटा. दूसरा हमने क्या पढ़ा था? जो हमारा ब्रेन है इसे कौन प्रोटेक्ट करता है? हमारी स्कल. एंड हमारा जो ब्रेन है
इसके बीच में एक फ्लूइड पाया जाता है। इस फ्लूइड को ये जो फ्लूइड है ये एक कुशन की तरह एक्ट करता है। ये हमारे ब्रेन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। चलिए बेटा, तो अब हम आज स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ ब्रेन। तो सबसे पहले आप पिक्चर दिख रही है आप सभी को बेटा? यस मैम। यस मैम। तो सबसे पहले आता है हमारा सेरेब्रम। ये हमारा ऊपर वाला पार्ट है पूरा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा सेरिबेलम, ये वाला पार्ट जिसको पश्च मस्तिष्क कहा जाता है, पीछे वाला दिमाग। एंड उसके बाद है मेडुला ऑब्लंगाटा, ये होती है हमारी, इसको ब्रेन स्टीम भी कहा जाता है बेटा, ब्रेन स्टीम। ये हमारे ब्रेन को हमारी स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ती है। ओके बेटा। एंड जो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये जो मेडुला ऑब्लंगाटा है बेटा, ये सारे इंस्ट्रक्शन को, सारे कमांड को ब्रेन से बाकी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने में हेल्प करती है। ओके ओके मैम। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं फिर। बेटा, बिफोर मूविंग टू द टॉपिक, आई एम आस्किंग टू यू, बेटा आप सभी में से किसी के पास कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई ऐसा पॉइंट जो आप लोगों को नहीं समझ आया था? नो मैम। समझ आ गया था सभी को जितना अभी पढ़ा है? नो मैम। यस मैम। चलिए फिर हम आगे मूव करते हैं। द ह्यूमन ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। तो जो हमारा ह्यूमन का ब्रेन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सभी ध्यान से सुनेंगे बिल्कुल। द सेरेब्रम, द सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लंगाटा, ये 3 पार्ट्स होते हैं हमारे ब्रेन के। तो सबसे पहले जो सेरेब्रम है, इसका क्या काम है, इसके बारे में पढ़ते हैं हम। द सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो सबसे पहली बेटा इसकी क्या क्वालिटी है, ये हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, देखिए पिक्चर में हमें दिया भी हुआ है, सबसे बड़ा भाग कौन सा है, सेरेब्रम। हमारा ब्रेन जो है वो अधिकतर सेरेब्रम ही कवर करता है हमारे ब्रेन को। तो ये हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। इट इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। अब बेटा इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर, यानी एक राइट तरफ का, एक लेफ्ट हैंड की तरफ एंड राइट हैंड की तरफ। अब देखिए कैसे, ये जो बेटा आपका सेरेब्रम है, ये क्या होता है, ये वाला जो आपको दिख रहा है, सपोज दैट ये हो गया लेफ्ट, एंड इसके साइड वाला, पीछे की तरफ वाला, वो हो जाएगा राइट। तो आपका ये जो सेरेब्रम है बेटा, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, लेफ्ट एंड राइट। ओके, और इसको हेमिस्फीयर कहा गया है बेटा। हेमिस्फीयर का मतलब आधा गोला। अगर आप किसी बॉल को खेलते हैं, उसे काट दें बॉल को बीच में से, तो वो हेमिस्फीयर बन जाएगा, यानी आधा गोला। तो सेम ऐसे ही हमारे ब्रेन को कहा गया है, ये भी एक हेमिस्फीयर की तरह है। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन को बता दिया गया ये सर्कल है, एंड जो इधर की तरफ वाला है इसको लेफ्ट हेमिस्फीयर, और उधर की तरफ वाले को राइट हेमिस्फीयर बोल दिया गया। ठीक है बेटा? यस मैम। सेरेब्रम का क्या फंक्शन क्या है, ये क्या काम करता है? तो अब हम पढ़ते हैं। इट रिसीव्स सिग्नल्स फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स एंड इंस्ट्रक्ट द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू एक्ट अकॉर्डिंगली। तो बेटा ये हमारी सारी सेंस ऑर्गन के साथ कनेक्ट होता है। ये हमारी सारी सेंस ऑर्गन से क्या करता है, सिग्नल लेता है, सिग्नल प्राप्त करता है। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था लास्ट क्लास में आपकी स्किन का, कि आप किसी गर्म बर्तन को छूते हैं तो हमारी जो सेंस ऑर्गन्स है, हमारी जो स्किन है, उसे गर्म फील होता है, और वो कहाँ तक पहुंचाती है कि मुझे गर्म लग गया, मैं जल गई हूँ, वो पहुंचाती है कमांड हमारे ब्रेन तक। फिर ब्रेन उसे कमांड देता है कि अब अपना हाथ हटा लो। तो जो हमारी सेंस ऑर्गन्स है बेटा, वो सेरेब्रम से अटैच होती है। ओके, यस मैम। तो ये जो सेरेब्रम है, ये क्या करता है, हमारी सेंस ऑर्गन से सिग्नल रिसीव करता है, एंड फिर उन्हें इंस्ट्रक्शन देता है। जब उसे संकेत मिल जाता है ना कि खतरा है, तब ये इंस्ट्रक्शन देता है, अब बताता है कि अब खतरा है तो तुम्हें क्या करना है। ठीक है बेटा? यस मैम। एंड जब ये इंस्ट्रक्शन देता है वेरियस पार्ट्स को, एंड उसके बाद ये भी बताता है बाकी सारे बॉडी पार्ट्स को कि आपको क्या करना है। देखिए दिया हुआ है, इट रिसीव सिग्नल फ्रॉम द सेंस, इसने सेंस ऑर्गन से सिग्नल्स लिया, उसके बाद एंड इंस्ट्रक्ट द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू एक्ट अकॉर्डिंगली। उसके बाद ये पूरे बॉडी पार्ट्स को उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करने के लिए बोलता है। ठीक है बेटा?
जो हमारा ब्रेन है जब उसे सिग्नल मिल जाता है तो वो क्या इंस्ट्रक्शन देता है बॉडी पार्ट को, यानी हाथों को या पैरों को, कि अब आपको इस डायरेक्शन में मूव करना है या यहाँ से हाथ हटा लेना है, यहाँ पैर नहीं लेके जाना है। ये सारे इंस्ट्रक्शन कौन देता है? हमारा ब्रेन। और हमारे ब्रेन में कौन देता है? सेरेब्रम। अब बेटा इसके आगे देखिए, इट कंट्रोल्स अवर थिंकिंग, लर्निंग एंड मेमोरी। बेटा देखिए, जो भी आप सोचते हैं कि हमें क्या करना है, हमने कल क्या किया था, हम कहाँ घूमने जाएंगे, ये सारा ही कौन कंट्रोल करता है? हमारी सेरेब्रम। इसके अलावा आप जो याद करते हैं, जो भी आप पढ़ते हो, जो आप टेस्ट देते हो, उसके लिए आप सारी चीजें लर्न करते हो, तो लर्निंग में भी कौन हेल्प करता है? हमारी सेरेब्रम। एंड जितनी मेमोरी है आपकी बेटा, जो भी आप चीजें याद रख पाते हो, आपको अपने बचपन की भी बहुत सारी चीजें याद होंगी, तो ये सारी ही चीजें कौन कंट्रोल करता है? हमारी सेरेब्रम। बेटा आप सभी को समझ आ गया सेरेब्रम के बारे में? यस मैम। चलिए पहले आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेरेब्रम? यस, कौन बताएगा? यस तनिष्का, आप बताइए। बेटा माइक ऑन करना है तनिष्का। Ma'am, it receives signals from the sense organ and interaction. Ma'am, it's control our learning, thinking, and memory. Memory. Okay, beta, very good. Now, Anupriya, you tell. Yes, Anupriya, beta, आप बताइए। Ma'am, it receives signals from the sense organs and instructs the various parts of our body to act accordingly. चलिए बेटा, वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट पार्ट के बारे में पढ़ते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है ये है सेरिबेलम। अब सेरिबेलम कहाँ होता है, इसकी क्या फंक्शन है, ये सारी चीज आपको ध्यान से सुननी है। द सेरिबेलम इज लोकेटेड एट द बैक ऑफ द हेड। तो सबसे पहले ये बेटा कहाँ होता है? हमारे सर के पीछे। एंड लाइट जस्ट बिलो द सेरेब्रम, और हमारी सेरेब्रम के जस्ट नीचे। एक बार पिक्चर में आपको दोबारा दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारा आगे वाला सर होता है, यहाँ पर हमारा फेस होता है, एंड जो पीछे की तरफ है यानी सेरेब्रम के जस्ट नीचे, ये हमारी सेरिबेलम पाई जाती है। ठीक है बेटा? Yes, ma'am. अब इसका क्या फंक्शन है? It controls and coordinates our voluntary movements such as posture, balance, coordination, speech and activities like walking, running and cycling. तो बेटा ऐसी सारी चीजें जो आप अपनी खुशी से करते हैं, अपने मन से करते हैं, उन सारी ही चीजों को करने के लिए कौन कंट्रोल करता है? सेरिबेलम। ठीक है बेटा? देखिए, जो हमारी सेरिब्रम है ना, हमने इसके बारे में पढ़ा था कि हमारी थिंकिंग, लर्निंग एंड मेमोरी को याद रखने में हेल्प करता है। तो इसके पास लोड बहुत ज्यादा हो गया, तो इसे अपना काम थोड़ा सा किसी और को भी तो देना चाहिए। अब नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा सेरिबेलम। तो अब सेरिबेलम क्या करता है? इसमें से इसने कुछ चीजें ले ली, अब यानी ये क्या करता है? ये कोऑर्डिनेशन बनाए रखने में हेल्प करता है। ठीक है? हम कोई पोस्चर बनाते हैं, जैसे हम डांस करते हैं कि अब हमें हाथों को पीछे घुमाना है, हाथों को ऊपर लेके जाना है। हम अपना बैलेंस बनाते हैं। कभी कभार ऐसा होता है हम गिरने वाले होते हैं, हम खुद को बचा लेते हैं, या कोई खतरा अगर आता है तो हम पीछे हो जाते हैं। तो ये सारी ही चीजें कौन बताता है हमें? हमारी सेरिबेलम। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन करने में हम अपनी बॉडी को किस अकॉर्डिंग, मतलब किस सिचुएशन में कैसे मूव करें। और इसके अलावा बेटा स्पीच, जो आप एक दूसरे से बात करते हैं, इसमें भी हमारी सेरिबेलम हेल्प करती है। एंड सारी ही एक्टिविटीज जो आप अपनी मर्जी से करते हैं, जैसे कि चलना, दौड़ना और साइकिलिंग करना, ये सारी ही चीजें कौन कंट्रोल करता है बेटा? सेरिबेलम। अब बेटा इसके बारे में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, इफ द सेरिबेलम डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली आवर बॉडी मूवमेंट्स बिकम इनबैलेंस्ड। आपको पता है बेटा, अगर हमारी सेरिबेलम ढंग से काम ना करे, प्रॉपरली वर्क ना करे, तो हमारी बॉडी के सारे मूवमेंट इम्बैलेंस हो जाएंगे। अब कैसे? अभी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आप बेटा
सड़क पे जाते हैं कहीं बाहर, आप देखते हैं कि आपके लेफ्ट साइड से गाड़ी आ रही है, तो आप क्या करते हैं? बैक हो जाते हैं। बैक हो जाते हैं ना? यस मैम। तो यहाँ पर हमारी सेरिबेलम ने हमारी बॉडी को कंट्रोल करने में हेल्प की। उसने बताया कि हमें पीछे मूव करना है। लेकिन अगर हमारी सेरिबेलम प्रॉपरली वर्क ना कर रही होती, तब हमारे ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ता। गाड़ी आती और हमें उड़ा के चल देती, क्योंकि हमारा दिमाग तो काम ही नहीं करता। यस बेटा, समझ आया आपको? यस मैम। तो अगर हमारी सेरिबेलम प्रॉपरली वर्क ना करे तो हमारी बॉडी इम्बैलेंस हो जाएगी। हमें पता ही नहीं लगेगा हम अपने हाथ पैर कहाँ चला रहे हैं, हम अपनी बॉडी को कहाँ चला रहे हैं। ठीक है बेटा? यस मैम। समझ आ गया सभी को? यस मैम। चलिए अब बताएंगे आप व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेरिबेलम। यस शान्विका, आप बताइए। Ma'am, cerebellum is an important part of our body. Ma'am, it controls our coordinate, it controls or coordinates our voluntary activities and movement such as cycling, running, walking. Ma'am, the cerebellum does not. Sorry, ma'am. Ma'am, it controls our coordinate. It controls or coordinates our voluntary activities like posture, speech, and activities like walking, running, cycling, etc. Ma'am, cerebrum is very important part of our body. So, ma'am, of our body, brain, ma'am. So, ma'am, that's why if it is not work properly, so ma'am, our body will be imbalanced. Yes, beta, very good, Shanvika. Well said. Now, Aman, you tell, differentiate between cerebrum and cerebellum. Ma'am, cerebrum control our thinking, learning, and memory and sense organ and instruction. But ma'am, cerebrum, ma'am, it's control coordinary or voluntary movement, ma'am, such as posture, balance, ma'am, coordinary, ma'am, and activity, ma'am, like is running, walking, etc. Ma'am, if cerebrum does not function properly, so ma'am become imbalance. चलिए बेटा, वेरी गुड। यस निहारिका, अब आप बताइए। आपको अगर अपने बचपन की कोई घटना याद आ जाए कि एक बार मुझे किसी ने बहुत बुरी तरह मारा था, तो इसमें कौन सा ब्रेन का पार्ट हेल्प करेगा, सेरिब्रम या सेरिबेलम? निहारिका बेटा, लाउड बोलिए। निहारिका, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। यस अलसबा, आप बताइए अगर आपके साथ ऐसा हो तो। मैम, सेरिब्रम हेल्प करेगा। यस अतुल, अलसबा ने सही आंसर बताया है। यस मैम। यस, वेरी गुड। तो बेटा अभी हमने पढ़ा था कि जो सेरिब्रम है ये हमारी मेमोरी को कंट्रोल करता है। बेटा निहारिका, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है, माइक निकाल के दोबारा कनेक्ट करिए आप फिर से। यस, समझ आ गया बेटा? यस मैम। तो जो हमारी मेमोरी है उसको कौन मेमोराइज कराता है, हमें कौन याद दिलाता है पुरानी चीजें? हमारे सेरिब्रम, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे सेरिब्रम में कंट्रोल होती हैं, सेव हो जाती हैं। ठीक है बेटा? अब हम आते हैं लास्ट वाले पार्ट पे, मेडुला ऑब्लंगाटा। अब हमें इसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पिक्चर में देखते हैं कि ये कहाँ होती है। ये रही बेटा, ये वाली, ये हमारे सेरिबेलम के साथ अटैच होती है एंड सेरिब्रम के नीचे पाई जाती है। इसे बेटा ब्रेन स्टीम भी कहा जाता है। स्टीम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड को हमारे ब्रेन के साथ जोड़ती है। ओके बेटा, चलिए अब पढ़ते हैं इसके बारे में। द मेडुला ऑब्लंगाटा और द ब्रेन स्टीम जॉइंस द ब्रेन विद द स्पाइनल कॉर्ड। तो बेटा सबसे पहली बात कि हमारे ब्रेन को हमारे स्पाइनल कॉर्ड के साथ जोड़ती है। इट लाइज जस्ट बिलो द सेरिब्रम एंड कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शन। अब बेटा इसके बारे में देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि जो हमारी मेडुला ऑब्लंगाटा है ये हमारी सेरिब्रम के साथ तो अटैच होती है, उसके नीचे होती है,
बट ये हमारी सारी इनवॉलेंटरी एक्शन को कंट्रोल करती है। यानी कि जितनी भी इनवॉलेंटरी एक्शन है जो हम अपनी इच्छा से नहीं करते, जैसे कि हार्ट बीट हो गई, हमारे दिल की धड़कन, रेस्पिरेशन हो गया, सांस लेना, सर्कुलेशन हो गया, हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट करता है, एंड इसके अलावा डाइजेशन यानी खाने का पाचन होना, ये सारी ही जो प्रोसेस हैं ये किसकी हेल्प से होती हैं? मेडुला ऑब्लंगाटा की हेल्प से। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि अगर मेडुला ऑब्लंगाटा प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा तो क्या होगा? ये सारी ही एक्शन नहीं हो पाएंगी। ये बेटा, इट रिमेन्स एक्टिव व्हेन वी आर स्लीप। दूसरी बात कि ये बेटा, ये जो दोनों पार्ट हैं, जब हम सो जाते हैं तो ये वाले पार्ट अपना काम करना बंद कर देते हैं। हाँ, कभी कभार इनका काम स्टार्ट रहता है जब हम ड्रीमिंग कर रहे होते हैं तब, लेकिन जो मेडुला ऑब्लंगाटा है ये अपना काम कंटिन्यू करता है हमारे सोने के बाद भी, क्योंकि हमारी हार्ट बीट, हमारा रेस्पिरेशन, हमारा सर्कुलेशन ये हमारे सोते समय भी चलता रहता है। समझ आ गया बेटा आपको? यस मैम। यस मैम। चलिए अब बताएंगे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेडुला ऑब्लंगाटा। यस सुषमा, आप बताइए। सुषमा बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप माइक मुंह के पास लगा के फिर बोलिए, माइक को मुंह के पास ले जाइए। यस बेटा, अभी भी आप आवाज नहीं आ रही आपकी। अस्मित, आप बताइए। Oblongata are the brain stem join the brain with the spinal cord. It lies just below the. देवांश, आप बताइए बेटा, मेडुला ऑब्लंगाटा क्या काम करता है? बेटा माइक ऑन करिए देवांश पहले। यस देवांश, बोलिए। क्या बेटा आपको बताना है मेडुला ऑब्लंगाटा इसका क्या वर्क है, क्या काम करता है, ये हमारे ब्रेन की किस चीज में हेल्प करता है? चलिए पहले कोई और बच्चा बताएगा, उसके बाद देवांश बताएंगे। यस निहारिका, आप बताइए बेटा, मेडुला ऑब्लंगाटा का क्या वर्क है? यस निहारिका, बोलिए बेटा। मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? बेटा निहारिका, आपके यहाँ से आवाज तो नहीं आ रही है, जिसकी भी यहाँ से आवाज आएगी उसे मेरी आवाज नहीं सुनाई देगी प्रॉपर। बेटा तनिष्का, आप बताइए। Ma'am, the medulla oblongata are also known as brain stem. It joins the brain, the spinal cord, heartbeat, digestion. It remains active even when we are asleep. चलिए, वेरी गुड। यस अतुल, आप बताइए बेटा, मेडुला ऑब्लंगाटा का क्या वर्क होता है, क्या काम होता है? सुषमा, आपके यहाँ से आवाज आ रही है बेटा, एंड निहारिका आपके यहाँ से भी आ रही है। आप सभी लोगों को मेरी आवाज प्रॉपर नहीं सुनाई देगी। निहारिका एंड सुषमा, यस अमन, आप बताइए बेटा, व्हाट इज द वर्क ऑफ मेडुला ऑब्लंगाटा? Ma'am, medulla oblongata, ma'am, control involuntary reaction, ma'am, like heartbeat, ma'am, respiration, ma'am, circulation, ma'am, digestion, ma'am, etc. Ma'am, it remain active even when we asleep. चलिए बेटा, वेरी गुड। तो अभी हमने 3 पार्ट्स पढ़े हैं। आपको ब्रेन के पार्ट्स के बारे में समझ आ गया सभी को?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई ऐसा बच्चा है जिसे ना समझ आया हो? No, ma'am. चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। So, ma'am. Our brain needs a continuous supply of blood and oxygen to survive. अब बेटा जो हमारा ब्रेन है इसे कंटिन्यू यानी हमेशा ही 24 आवर्स ऑक्सीजन और ब्लड चाहिए अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं तो हमारे ब्रेन के पास ब्लड एंड ऑक्सीजन पहुंचता रहता है। इफ द सप्लाई ऑफ द ब्लड टू द ब्रेन इज insufficient the person may faint। अब बेटा कभी कभार ऐसा होता है जब हमारे ब्रेन में जो ब्लड है ये इनसफिशियंट होता है, उसे जितना ब्लड चाहिए उतना नहीं मिल पाता, कम मिलता है, तो जो पर्सन है वो फेंट हो जाता है, थका हुआ हो जाता है। ठीक है, कभी कभार बेहोश भी हो जाता है, बेहोशी आ जाती है। ठीक है बेटा। तो हमारा जो ब्रेन है उसे सफिशिएंट मात्रा में, इसे प्रॉपर अमाउंट में क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और ब्लड चाहिए। अगर उसे प्रॉपर अमाउंट में ब्लड एंड ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो जो पर्सन है वो कैसा हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। ठीक है। द ब्रेन ऑल्सो रिक्वायर्स सफिशिएंट रेस्ट टू इनेबल इट टू फंक्शन प्रॉपरली। एंड बेटा सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर हम चाहते हैं कि हमारा दिमाग अच्छी तरह काम करे तो हमें इसके लिए रेस्ट भी करना जरूरी है। ठीक है। अगर हम रेस्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा ब्रेन थक जाएगा, फिर उसके पास इतनी पावर नहीं रहेगी कि वो सारे कामों को अच्छी तरह प्रॉपरली कर पाए। तो इसीलिए हमें रेस्ट भी जरूरी है और यही हम अपने ब्रेन को रेस्ट देने के लिए ही सोते हैं। ठीक है बेटा। देखिए दिया हुआ है आगे, स्लीप हेल्प्स टू रिवाइव द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन। तो जो बेटा सोना है, स्लीप यानी सोना, ये हेल्प करता है हमारे ब्रेन को क्या करने में, प्रॉपर फंक्शन करने में। ये उसे रिवाइव करता है यानी नॉर्मल फंक्शन के लिए हेल्प करता है। तो बेटा समझ आ गया आप सभी को? Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. No, ma'am. चलिए फिर अब हम इसके साथ वाली एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और आज का ये आपका होमवर्क है आप सभी का। ये आपको जो क्वेश्चन आंसर है ये नोटबुक में करने हैं एंड जो ट्रू फॉल्स है आपके ये आपको बुक में सबमिट करना है। ठीक है बेटा, बुक में करके सबमिट करना है। ठीक है बेटा वोकैबुलरी जब ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में सेंड करूंगी आपको। ठीक है। Yes, ma'am. चलिए तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द ब्रेन। यस बेटा, कौन बताएगा इसका आंसर? शो मी योर हैंड। यस तनिष्का, आप बताइए बेटा, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेन? It controls our all activities. Ma'am, it helps to recall and store information. Ma'am, our brain needs a continuous supply of bloods and oxygen to survive. Ma'am, and यस अनुप्रिया बेटा, आप बताइए। Ma'am, the importance of brain is that all the function that we do is controlled by the brain. It stores and recall information. It receives and send instruction to the body system through the spinal cord and nerve. चलिए बेटा, वेरी गुड। नाउ शान्विका, यू टेल। Ma'am, brain is very important part of our body. Ma'am, we do many activities daily like planning, thinking, walking, etc.
Ma'am, we do these activities with the help of brain. Ma'am, brain control our every activities, voluntary, involuntary, ma'am, every activities that we do. चलिए बेटा, वेरी गुड। Brain is divided into two parts. Three parts, cerebellum, and medulla oblongata. Now these three parts have their own work they have to do for our body. Brain control every activities with the help of these parts of the brain. We memorize everything with the help of the brain. We think everything with the help of the brain, and etc. activities we do with the help of the brain. And in this thing, the parts of the brain help brain very much. चलिए बेटा, वेरी गुड शामिका। अब बेटा आपको इसमें इम्पोर्टेंस बतानी है ब्रेन की। तो ब्रेन क्या करता है, तो इसमें आपको पहले तो यहाँ से लिखना है बेटा। देखिए, brain controls all activities, all body activities controlled by the brain. Our brain stores and recall information, and the brain receive information, interprets message and send instruction to the body system. ओके, उसके बाद हमें इन सारे पार्ट्स की जो मेन चीजें हैं वो लिखनी है। Our brain control our thinking, learning and memory, and it also help in voluntary and involuntary actions. ओके बेटा, समझ आ गया सभी को? Yes ma'am. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यस अस्मित, आप बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स अवर इनवॉलंटरी एक्शन? यस अस्मित। सेरिबेलम। अलसबा, आप बताइए। मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। चलिए दिव्या, आप बताइए बेटा। मैम, मेडुला ऑब्लिंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा। निहारिका, आप बताइए। निहारिका की आवाज आज प्रॉपर नहीं आ रही है, उनका आज माइक खराब हो गया है। अतुल, आप बताइए बेटा। चलिए बेटा, मेडुला ऑब्लंगेटा इसका करेक्ट आंसर है। जो मेडुला ऑब्लंगेटा है ये हमारी इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि हमारी हार्ट बीट, डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। फिर अब आते हैं ट्रू फॉल्स पे। फर्स्ट है हमारा, द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द स्कल। यस अनुप्रिया, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है? ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू। चलिए अब नेक्स्ट कौन बताएगा? नेक्स्ट बताएंगे सौरभ। सौरभ, आपको बताना है नेक्स्ट वाला। द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कनेक्ट्स इट विद द स्पाइनल कोर्ड, द ब्रेन स्टीम। Yes ma'am. True. ट्रू, वेरी गुड। ये सुषमा, आपको बताना है थर्ड ऑप्शन। अवर सेंस ऑर्गन्स आर कंट्रोल्ड बाय द सेरिबेलम। False. फॉल्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? Cerebellum. सेरिब्रम, वेरी गुड। तो हमारी जो सेंस ऑर्गन्स है उन्हें कौन कंट्रोल करता है? हमारी सेरिब्रम। सेरिबेलम हमारी सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल नहीं करती। चलिए बेटा, अब आते हैं नेक्स्ट पे। द सेरिब्रम इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। यस, इसका आंसर कौन बताएगा? ये सतुल, आप बताइए। फॉल्स। तो बेटा 3 पार्ट्स में क्या डिवाइड है? सेरिब्रम तो डिवाइड नहीं है, तो कौन सी चीज है जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है? ब्रेन। मेम्ब्रेन। चलिए वेरी गुड। अब बेटा जो आज अभी हम सबने पढ़ाया वो सबको समझ आया? यस मैम। किसके यहाँ से आवाज आ रही है? तनिष्का के यहाँ से भी आ रही है आवाज।
चलिए बेटा, तो सभी को समझ आया जो आज पढ़ा है हम लोगों ने? यस मैम। आपका जो होमवर्क है आज का, आपको ये क्वेश्चन आंसर एंड ट्रू फॉल्स, ये आज आपको होमवर्क में करना है और सबमिट करना है, ठीक है बेटा? यस मैम। एंड उसके बाद अब हम जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम स्पाइनल कोड एंड नर्व्स डिस्कस करेंगे। ओके बेटा? यस मैम। किसी को कोई डाउट है? नो मैम। समझ आ गया सभी को? यस मैम। यस बेटा, सभी को समझ आया? अस्मित, यस मैम। समझ आ गया सभी को? यस मैम। बेटा अलसबा, आपको समझ आया? यस मैम। एंड दिव्या, आपको? यस मैम। चलिए बेटा, फिर अब आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और आप सभी अपना होमवर्क सबमिट करेंगे बेटा अभी, ठीक है? यस मैम। ओके बेटा, गुड बाय एवरीवन। गुड बाय। Bye.